उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती क्षेत्र गोरिया धनावता स्थित ईसरानाथ महाराज मंदिर में महाशिवरात्रि पर मंदिर के महंत सावताराम महाराज के सानिध्य में 11,000 शिवलिंग की पूजा की जाएगी। कार्यक्रम में 200 जोड़े 11,000 शिवलिंग की पूजा करेंगे एवं 200 पंडित पूजा कराएंगे। 18 फरवरी को होगा महाशिवरात्रि का कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में भंडारे का भी होगा आयोजन। कार्यक्रम में रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज, बाहुबल दास महाराज, श्री बलदेवाचार्य महाराज, त्रिवेणी धाम श्री राम रिचपाल दास महाराज समेत कई संत महंत कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में 15 से 20 हजार लोग उपस्थित होने की आशंका है। और उसमें पार्थिव लिंग का पूजन होता है, मिट्टी के शिव जी बनाते हैं और उसमें जजमान एक एक शिव जी की पूजा करते हैं। तो एक जजमान करीबन 1,000 शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करेंगे। तकरीबन 11,000 शिवलिंग का पूजन होगा और उसमें करीबन 200 जजमान के आसपास बैठेंगे और भी बढ़ जाएंगे और आते रहेंगे बैठते रहेंगे, लेकिन करीबन 200 जजमान तो मान के चलते हैं भाई। 200 जजमान तो बैठ ही जाएंगे। तैयारी 200 जजमानों के अनुसार चल रही है। पंडित कितने पंडित रहेगा? तो 200 जजमान है तो 200 पंडित रहेंगे और पंडित भी आसपास से, जयपुर से, आपके इधर झुंझुनू से, आपके सीकर से, आसपास की व्यवस्था होती है सारी। कम से कम 10-15 हज़ार आदमी, 20,000 आदमी के तकरीबन हर साल यहाँ एकत्रित होते हैं और उनके लिए फलाहार की व्यवस्था होती है। सबके लिए फलाहार की व्यवस्था होती है, भोजन की नहीं। तो गाजर का हलवा वगैरह सब उसके लिए जो फलाहार में जो व्रत में जो लिया जाता है वही गाजर के हलवा इत्यादि, शामक की खिचड़ी वगैरह। तो 20,000 आदमियों का फलाहार की व्यवस्था के द्वारा संचालक हैं बाबा श्री भगत सावताराम जी भगत जी महाराज, जो प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला भरवाते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर दूर दूर से यात्री आते हैं और इनकी ये केवल राष्ट्र कल्याण के परोपकार की भावना से, जन कल्याण की भावना से ये आयोजन किया जाता है। इनके अलावा भगत जी महाराज इस समय गौ माता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। गौ माता के लिए जगह जगह भागवत का आयोजन करवा रहे हैं और जो आसपास में आवारा गायें हैं, सूनी गायें हैं, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है, उन गायों को, जो गायें एक जगह बैठती गाँव में, उनके लिए भागवत के आयोजन करवाते हैं और उनसे जो भी पैसा इकट्ठा होता है उनके लिए वहीं पर चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भगत जी करवाते हैं। तो इनकी ये परोपकारी संत हैं, गृहस्थ संत हैं। अब तक कितनी जो आपने बताई है चंदा ये सीमित असीमित है। कोई जहाँ लाख रुपया जाता है, कहीं 2 लाख रुपया जाता है, कहीं 5 लाख रुपया जाता है। जहाँ पर जैसे एक पहले शुरुआत की थी हमने बनखंडी से, तो बनखंडी करके और फिर लोहारगल के जो परिक्रमा मार्ग है उसमें जैसे आपके भगोवा है, खोकरना है, फिर उसके बाद में काला खेत है, फिर उसमें डाब कैरी है, पंडोरा है, ये आसपास के जितने भी गांव हैं। फिर गांव के अलावा भी जो भगत जी 10 वर्ष से प्रतिवर्ष चारा डलवाते रहते हैं, शायद 20-25 गाँव में। अभी लावारिस गाय कोई एक जगह बैठती गायें और वो शायद हर गांव में 100-200 गायें मिल ही जाती है। उन गायों के लिए भगत जी महाराज ये सब प्रयास कर रहे हैं कि सब गायों को चारा मिले और किसी खेत में नहीं जाए, पानी के लिए तड़फे नहीं, भूख से कोई मरे नहीं गायें। इसलिए प्रति 10-20-25 गाँव में भगत जी 10 वर्ष से लगातार डाल रहे हैं चारा। इस महंगाई में भी, जो वर्तमान में जो महंगाई चल रही है उसमें भी वो प्रयासरत हैं। इसलिए वो भागवत के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं उसी गांव में और उसी गांव में वो चारा की, पानी की, उसी गायों के लिए करते रहते हैं। कार्यक्रम में कितने लोग आने की संभावना है इस मेले में शायद हर वर्ष जो आते हैं शायद 5-10 हज़ार आदमी, 10,000 आदमी करीब आते हैं। इस वर्ष ऐसा लगता है कि शायद मेले को देखते हुए कोरोना के बाद में यही एक मेला, पहला मेला है, तो उसमें 1,000-2,000 आदमी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो 10-15 हज़ार के लगभग आदमी आएंगे इसमें शायद। क्या नाम आपका? मेरा आचार्य चिरंजीव शास्त्री। आप क्या करते हो?